हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वही कल वाली प्रॉब्लम चली आ रही है। और अभी टाइम हो रहा है 10:15 और चेरी को मैं जा रही हूँ आंगनवाड़ी छोड़ने के लिए। और मुझे भी जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि गोली दवाई खाने से मुझे कुछ भी मतलब नॉर्मल सा फ़र्क दिखा है। आज तो पतिदेव जी ने झगड़ा ही कर लिया कि कब तक गोलियां खाएगी, तो चल तेरे सुई हुई लगा के आ जाते हैं, तब तो ठीक होगी। और काफ़ी दिन से ना गोलियां खा रही हूँ, तो ज़्यादा गोलियां खाना भी ठीक नहीं है। तो फिर आज जा रहे हैं हम हॉस्पिटल, जी हाँ। और चेरी को आंगनवाड़ी छोड़ते हुए जाएंगे, तो चलिए बस चलते हैं। और चेरी को तो आपको पता ही है सबको कि आंगनवाड़ी के नाम से कितना खुश हो जाता है। तो आज मैंने इसको नहलाया नहीं है, बस ऐसे ही थोड़े से गर्म पानी से हाथ पैर धुला दिए हैं और ऐसे ही रेडी करके ले आई। और बस जाते समय वो तिलक बहुत ज़रूर लगवाता है। आपने देखा होगा जब मैंने फर्स्ट वीडियो शुरू किया था, तो तिलक लगवा के ही घर से आता है। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस है, तो बच्चे के साथ खेलता है ये, तो खूब इंजॉय करता है। हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने खाना बनाया। खाना तो क्या, आज बेसन की सब्ज़ी बना दी थी सिंपल फटाफट, और रोटी बनाकर खाई हूँ। और किट्टू के टिफ़िन भी रेडी किया, और बस यहाँ पर किट्टू को भेजने जा रही हूँ स्कूल। तो इसको तो आज मैंने नहला दिया है, क्योंकि कल नहलाया नहीं था, 26 जनवरी थी, तो ऐसे ही जल्दी जल्दी भेज दिया था, क्योंकि 7 बजे जाना था। तो इतना जल्दी तो मैं बच्चों को नहलाती नहीं हूँ। और मौसम अभी ऐसा ही चल रहा है ख़राब, तो पता नहीं कब क्या हो जाए। और आज मुझे जाना पड़ेगा छोड़ने के लिए किट्टू को। और हस्बैंड जी चले जाते हैं कभी कभार मैं भी चले जाती हूँ। लेकिन मुझे ये गाड़ी निकालनी पड़ती है ना, तो बहुत चिढ़ होती है कि यार इसको निकालूं और फिर इसको छोड़ने जाऊं। तो फिर कभी मुझे मार्केट काम होता है ना, तो ही जाती हूँ मैं। तो आज मुझे खूब सारी सब्जियां लानी थी, क्योंकि सब्जियां फ्रिज में ख़त्म हो गई थी बिल्कुल भी। और सुबह भी मैंने फटाफट बेसन ही बनाया था, जैसे बनाते हैं ना प्याज और बेसन की सब्ज़ी। पहले बहुत बनती थी, अब तो ये चीज़ें ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि अब हरी हरी सब्जियां बनने लग गई है, तो उसको कौन बनाता है। और सब्जियां लाने के साथ साथ चेरी को भी लेकर आ गई थी मैं आंगनवाड़ी से, क्योंकि इसका भी टाइम हो गया था 12:30 बजे। मैं जाती हूँ किट्टू को स्कूल छोड़ने, तो चेरी को ले आती हूँ, बाकी हस्बैंड जी जाते हैं तो नहीं लाते हैं। और यहाँ गोलियाँ खा लेती हूँ और लग जाती हूँ फिर से अपने कामों में। और ये ना एक चूसने वाली गोली दी है, इससे बोला है कि खराश ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं, बस थोड़ी सी खराश हो रहे है, बाकी और तो कुछ नहीं, नॉर्मल। मुझे लगता है कि अभी मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो काफ़ी सारे घरों में तो कोई ना कोई बीमार मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ, जितनी भी सब्जियाँ लाई हूँ, बस उनको धो देती हूँ। और सबसे महंगी सब्जी आज आई है, पता है आपको? लहसुन लेके आई हूँ मैं, 400 रुपये किलो। देखते ही मतलब भाव सुनते ही पता नहीं क्या हो गया था। और ये देखिए आधा किलो लहसुन लेकर आई हूँ 200 रुपये की। सुन के ही पता ऐसा हो गया है, मतलब लाने का मन भी नहीं था, लेकिन वही ना कि सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है लहसुन के बिना, तो आधा किलो तो लेकर आना ही पड़ा। और यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ लाई हूँ सब धो धुआ के रख देती हूँ, फिर बाद में क्या है, बस बनाने का ही काम रहेगा। अगर मैं पहले ही धो के रख देती हूँ फ्रिज में सब्जियाँ, तो आसानी होती है कि चलो जो भी बनाना है बस उठाया और बना दिया। और ये सब सब्जियां धोते धोते मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। और ये दो चीज़ें नहीं धोई है, धनिया और मेथी, जी हाँ। और यहाँ देखिए हमारा चेरी बाबू कितना एंजॉय कर रहा है, मतलब इसको कितनी मस्ती सूझी है। जब ये आंगनवाड़ी से आता है ना, तो बहुत खुश हो जाता है, वहाँ हैप्पी हैप्पी खेलता है। तो और बस यहाँ पे साथ ही साथ लहसुन और प्याज भी जमा ही देते हैं, क्योंकि वही ये बिखरा रहेगा तो। और आज ना मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ा सा गया है, तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण, सच बता रही हूँ, 1 बज गए, लेकिन अभी तक झाड़ू तो लग गया है, लेकिन पोछा और बर्तन नहीं हुए। तो बहुत अंदर से ये हो रहा है यार, क्या कब करूँगी। तो जैसे ही थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हुई, फिर मैं अपने कामों में लग गई। और यहाँ पर ये कल हम जब शादी में गए थे, आते समय ये मैं लेकर आई हूँ, ये तिल की गजक बोलते हैं, पर बहुत अच्छी है, मतलब ड्राई फ्रूट से बनी हुई है, बीच में इसके ड्राई फ्रूट है। तो बस ये 2-3 चीज़ें लाई हूँ, 1-2 नान खटे लाई हूँ, 2-3 तो रात को ही खाकर ख़त्म कर दी थी। और जो बच्चा है बस उनको मैं समेट के रख देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं आ गई हूँ ऊपर। और यहाँ पर ये कल के कपड़े जो मैंने निकाले नहीं थे, मशीन में ही रह गए थे। कल जब दिन में डाले थे, तो फिर हम चले गए थे शादी में, तो ये मतलब रह ही गए थे।
तो बस यहाँ पर इनको सूखने के लिए डाल देती हूँ। उससे पहले यहाँ झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि जो कार्टून हमारे पड़े थे साइड में वो बेच दिए हैं। तो पूरे छत की साफ़ सफाई करनी बाकी है अभी। लेकिन अभी तबीयत मेरी मतलब शरीर वही है ना कि साथ नहीं दे रहा है, तो कुछ भी नया काम तो नहीं छेड़ूंगी। लेकिन बस झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि कार्टून के नीचे बहुत कूड़ा कचरा रहता है। फिर उसके बाद में मन तो नहीं था ये सब काम करने का, गमले वगैरह का, लेकिन फिर क्या करूं, कल है संडे और संडे के दिन तो हम तुलसा जी को पानी भी नहीं चढ़ाते हैं। तो सोचा चलो आज ही इसका निपटारा कर देती हूँ। 2-3 दिन से इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ मैं, सूखने के लिए छोड़ रखा है। क्योंकि जो मैं खाद लाई थी वो खाद देने हैं इन दोनों को, कड़ी पत्ता और जो हमारी तुलसा जी है इन दोनों को। बाकी 2-3 पौधे और लाने का सोच रही हूँ, उसके लिए एक्स्ट्रा मिट्टी सूखी रही है, आपने देखी होगी छत पर पड़ी है, वो सूखने के लिए रखी है मैंने। और यहाँ जो तुलसा जी का गमला है उसमें इतनी मिट्टी टाइट हो गई, इतनी मिट्टी टाइट हो गई, तो बस वो मैं सब निकाल रही हूँ खोद कर, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने पानी डाला है तो काफ़ी सारी सूख गई है। और ये सारी मिट्टी, सारी तो नहीं निकली है लेकिन आधी बाल्टी तो निकाल चुकी थी मैं। और इसको मैं मतलब कुचल रही हूँ, जो हम कपड़े कूटते हैं ना, मतलब कपड़े जो धोते हैं, चटकली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसी से मैंने ये सारी मिट्टी तोड़ दी है, बारीक कर दी है। और ये लेके आ गई हूँ खाद। तो बस यहाँ पर इस पौधे का आज अच्छे से इसका कार्यक्रम कर देते हैं मतलब फिर वही है कि संडे आ गया कल, तो संडे के दिन तो इतना कुछ होगा नहीं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने खाद डाल दिया है पहले, और ये जो मिट्टी निकाली है हमने इसमें से कंकड़ कूड़ा छांट कर इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत खाद मिला दिया है। और या वापस ये मिट्टी डाल देती हूँ। थोड़ी हल्की फुल्की मिट्टी रहेगी ना तो थोड़ा अच्छा ग्रो करेगी। बाकी अगर ऐसे सेट हो जाती है ना मिट्टी हमारे कोई भी पौधों में, तो पौधे ग्रो नहीं करते हैं। तो अब धीरे धीरे नॉलेज आ रहा है, तो देखते हैं धीरे धीरे गमलों से कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद में ये है कड़ी पत्ते का पौधा। इसकी मिट्टी तो इतनी सख्त हो गई, इतनी सख्त हो गई है कि मतलब किसी चीज़ से नहीं निकली है, किसी भी चीज़ से नहीं निकली हो। और इसको तो मुझे आखिर में ये गमला ही तोड़ना पड़ा, क्योंकि इतनी सख्त मिट्टी हो रही है। और ये आपको पता है 2 साल का हो गया है मेरा कड़ी पत्ता, लेकिन इतना ही बड़ा है, मतलब इसकी अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रही है। तो मैंने आज इसको मतलब बहुत मुश्किल से इसको निकाल ही दिया है, उस गमले से हटा ही दिया। और वापस से इसमें दूसरी मिट्टी चेंज करूँगी मैं, उसको तो मैंने साइड में रख दिया है। और यहाँ पर ये दूसरी मिट्टी ले ली है जो सूख रही थी हमारी, उसको मैं अच्छे से कुचल दूँगी और इसमें खाद मिलाकर नए से मतलब नए वाले प्लांट में ये लगाऊंगी पौधा जो कड़ी पत्ते का है वो। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं इसमें बालू रेत मिला रही हूँ, क्योंकि मिट्टी हमारी बहुत चिकनी है तो ये बहुत जम जाती है, मतलब सेट हो जाती है इस वजह से। और यहाँ पर जितना भी हमारा बचा खाद था तो वो मिला दिया मैंने। अब देखते हैं, मैंने निकाल तो दिया है इस पौधे को, अब चलता है कि नहीं चलता है। लेकिन वही है कि ग्रो तो कर नहीं रहा था, तो इसको निकालना ही बेटर था। पर अब अच्छे से लगा तो दिया है, अब देखते हैं ग्रो करेगा या फिर सूख जाएगा, पता नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से तो मैंने फुल कोशिश करी है कि इसको अच्छा मिट्टी खाद सब दे दूँ। अब देखते हैं। और बस यहाँ पर पानी वानी डाल देती हूँ, देखते हैं 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। अगर ये सूखने लग जाएगा तो समझ लेना ये ग्रो नहीं करेगा, और अगर अच्छा हरा भरा हो जाएगा तो समझ लो ग्रो कर गया है। तो ये काम करने की मेरा बिल्कुल मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वही है कि चलो थोड़ा बहुत तो कर ही देती हूँ। उसके बाद में थोड़ा आराम कर लूँगी चेरी को सुलाने के साथ साथ, क्योंकि चेरी को भी सोना ही है और साथ ही साथ हमारा खेल भी रहा है। तो बस ये सब काम निपटा कर चेरी को सुला देते हैं और खुद भी आराम कर लेते हैं। तो लो जी उठ गए हैं अब। और आज ना मैं सो गई थी चेरी को सुलाने के साथ साथ, हालांकि रोज़ नहीं सोती हूँ, लेकिन आज कई सालों या कई महीनों बाद आज सोई होंगी दिन में। काफ़ी मतलब मैं सोती नहीं हूँ दिन में, बहुत मुश्किल से कभी कभार सोती हूँ, पर फिर भी आज तो नींद आ ही गई थी। और बस उठ के ही अब लग गई हूँ मैं अपने वापस से कामों में। और आज जो सुबह का काम है वो मुझे करना पड़ा रहा है दिन में। जी हाँ, थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से आज मेरा पूरा रूटीन इतना बिगड़ गया है कि पूछो ही मत। और जो ये मशीन वाला पोछा है ना, इससे मुझे लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ये लाने का भी मन नहीं था, लेकिन जब मेरा किट्टू पेट में था ना तब लेकर आई थी इसको। तो बस यही है कि मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी। बाकी जब हम हाथ से कोई भी काम करते हैं ना तो उसकी तो बात ही अलग होती है। लेकिन बस ये है कि चलो कभी कभार इससे लगा लेती हूँ जब मन नहीं करता है। बाकी तो मैं हाथ से ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे भी मैंने सब कुछ काम निपटा ही लिया था। बर्तन जो थे मेरे सुबह के वो साफ़ कर लिए थे। यहाँ पर भी मैंने पोछा लगा ही दिया था। और जैसे ही मेरा थोड़ा बहुत काम फ्री हो गया हुआ, चेरी भी उठ ही गया, क्योंकि इसको पता चल गया है कि मम्मी मेरे पास से उठ गई है और चली गई है नीचे।
तो ये अकेला रहता नहीं है, पता नहीं इसका क्या है, लेकिन इसको नींद में भी मम्मा ही चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर उठ गया है, तो इसको लेकर आ गई हूँ मैं वापस नीचे, और इतने सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ जो सूख गए हैं हमारे। आपको क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? चेरी को बहुत बहला फुसला रही हूँ मैं, मतलब इसको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसका एक हंसी नहीं आ रही है। शायद इसको है ना थोड़ी सी नींद और आ रही थी, तो फिर मैंने इसको थोड़ी सी देर खिलाया और नहीं माना, तो फिर मैंने इसको सुला दिया है। बच्चे को है ना पता नहीं क्यों पर मम्मा के पास ही नींद आती है। मेरे दोनों बच्चे तो ऐसे ही हैं इनके पास से थोड़ी सी अगर हम आगे पीछे हो जाए ना तो ये उठ जाते हैं। तो जैसे ही मैं नीचे आई थी तो ये भी उठ गया था, तो फिर इसे सोता तो नहीं है डबल बार, पर पता नहीं आज क्यों सो गया है। शायद इसकी तबीयत भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर इसको वापस से सुला दिया है और अब मैं लग गई हूँ अपने कामों में, जो कि खूब सारे कपड़े हैं, बस उनकी तय करके रख देती हूँ। और चाय बनने के लिए रख दी है मैंने किचन में। चाय तो हमारा टाइम ख़त्म हो गया है पीने का, 5 बजने आई है। चाय तो हम 4 बजे पीते हैं, लेकिन अब क्या करो, अकेले रहो ना और तबीयत ख़राब हो तो बस ऐसे ही चलता है। आज मुझे ना मम्मी की और मम्मी जी की, जो मेरी सासू माँ है और मेरी मम्मी, उसकी बहुत याद आई उन दोनों की। ऐसी सिचुएशन में याद आती है, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो ना तो कोई अगर हमारी हेल्प करने वाला हो ना तो बहुत अच्छा लगता है यार। आज मतलब बहुत मुश्किल से ये टाइम निकला है मेरा, आज का दिन बहुत मुश्किल से, मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद में बस यहाँ दुकान में दे दी है चाय और खुद पी लेती हूँ। चेरी के लिए दूध मैंने गर्म करा था, लेकिन वो सो गया है तो फिर रख दिया है। और ये देखिए टाइम हो गया है हमारा 5, किट्टू के आने का समय भी हो ही रहा है, लेकिन उससे पहले हमारा चेरी बाबू सोया है, तो सोचा चलो शाम को लेट ना हो, उससे लिए मैं अभी से अपनी सब्जी और तैयारी करने लग जाती हूँ। जो मैं सब्जियाँ लाई थी वो तो सब मैंने धो धा कर रख दी है, लेकिन जो हमारी धनिया और मेथी है इनको तो मैं फ्रिज में रखती नहीं हूँ ऐसे ही बिना साफ़ करे। बस ये है ना कि पत्ते वाली जो सब्जियाँ रहती है ना, अगर उनको बिना साफ़ करे अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इनको मैं हमेशा साफ़ कर ही रखती हूँ। अगर साफ़ कर 1-2 दिन चल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1-2 दिन बाद भी हम सब्ज़ी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर धनिया और मेथी दोनों साफ़ कर देती हूँ। और है ना यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ आप सभी से, मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर है, उनका चैनल मैंने यहाँ पर लगा दिया है, तो आप प्लीज़ उनके चैनल पर एक बार जाकर वीडियो ज़रूर देखना, और हो सके आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो तो प्लीज़ उनको सपोर्ट ज़रूर करना। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है ये सब चीज़ें मैनेज करना। फिर भी अगर कोई सपोर्ट ना मिले तो बहुत अंदर से दुख होता है, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। बाकी उन्होंने तो मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं करी थी, लेकिन मैं मेरी तरफ से ही बोल रही हूँ। और यहाँ पर मैं किट्टू को लेकर आ गई हूँ स्कूल से, तो बस यहाँ पर इसकी यूनिफॉर्म चेंज कर देती हूँ मैं। पढ़ाई करने वाले पुलिस बनते और नहीं पढ़ाई करने वाले क्या बनते हैं? 0। अच्छा, ये किसने सिखाया आपको? सर ने। तो अब आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे ना? बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे है ना मेरा राजा? इधर आके बोल। मैं पढ़ाई करूँगा और कार्टून नहीं देखूँगा और सुबह शाम पढ़ाई करूँगा। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। देखो भाई आपके सामने प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अब कार्टून नहीं देखूँगा, पढ़ाई करूँगा। देखते हैं ये इसकी बात पर कब तक टिकता है। पक्का कार्टून नहीं देखेगा ना? ये बात आपके घर में है ऐसा बच्चा? मेरे घर में है। कितना समझदार बच्चा है, कार्टून नहीं देखता है, मोबाइल नहीं देखता है। नहीं देखता है ना बेटा मोबाइल? नहीं। हाँ एक बात हो, काफ़ी सारे ऐसे मतलब मेरे व्यूवर्स है या फिर मेरी यूट्यूब फैमिली है जिनके बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, तो उन सब से मैं ये बात कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को मोबाइल देने की आदत बिल्कुल ना डालो बचपन से ही। अगर एक बार आपके बच्चे ने मोबाइल की आदत लग गई तो छुड़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे बच्चे देखे हैं पहले जब ये नहीं हुए थे, तो फिर मैंने इसको भी मोबाइल की आदत बिल्कुल नहीं करी है और मेरे चेरी को भी नहीं करी है। तो ये दोनों ही मोबाइल से कोसों दूर है। कभी आप मोबाइल नहीं चलाते हो ना? आपको मम्मा देती है? नहीं देती है ना? आप मांगते भी नहीं हो? आपको आता भी नहीं चलाना? क्या आता है? नहीं आता है ना आपको चलाना? जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो फिर देंगे आपको मोबाइल, फिर आप चलाना सीख जाओगे,
है ना। ये मेरे को मैं इसको ऐसे सिखाती हूँ कि आप अभी बहुत छोटे हो, छोटे बच्चे मोबाइल नहीं चलाते हैं, जब आप बड़े हो जाओगे तो फिर आपको मोबाइल देंगे तो ये समझ जाता है इस चीज़ को, ये सोचता है हाँ मैं छोटा हूँ अभी। मेरी मेरी प्यारी बेटी किट्टू राजा मेरा। तो यहाँ पर किट्टू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वापस से आ गई हूँ अपने किचन में। चाय बनाकर मैंने किट्टू को दे दी है और जो मेरी सब्जियाँ थी वो बस मैं उनको रख देती हूँ सबको। सब्जियाँ सूख गई है क्योंकि मैंने दिन में पंखा चालू कर दिया था। और यहाँ पर ये चने सेक दिए हैं मैंने, जो सब्जी वाले चने होते हैं ना। 1-2 दिन पहले हलवा बनाया था तो उसमें से जो दाने सूखे थे ना, जो मतलब सूखे सूखे पेड़ थे ना, तो उनके दाने नहीं निकाले थे, तो आज उनको तोड़ कर सेक दिए हैं ताकि बच्चे दोनों ही खा लेंगे। तो पहले किट्टू ने खा लिए थे, फिर हमारा चेरी बाबू उड़ गया तो बस वो खाने लग गया है अब। और आज हमारा किचन कमरा ऐसे ही फैलाना पड़ा है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी मैसी हो रही है और रूटीन भी पूरा गड़बड़ा गया है। लेकिन बस अब देखूंगी, शाम की तैयारी करने लगूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं किट्टू को पढ़ा देती हूँ, मतलब उसका होमवर्क करवा देती हूँ। और इसी के साथ में आप सभी से इस वीडियो में यहीं से लेते अलविदा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार कोई आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली और फ्रेंड में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को।